हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। आज आप लोग के लिए रिवीजन क्लास लाए हैं, जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स है ना, उसके बारे में। ये जीएस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। पीटी मेंस जो भी आप एग्जाम देते हैं, मेंस के भी व्यू से लाए हैं, ताकि थोड़ा सा विस्तार से किया हुआ है। ठीक है, और विस्तार से करने का मतलब है कि ये हम आज लाए हैं क्या, प्राचीन इतिहास के बारे में। स्रोत क्या क्या है, कैसे मतलब पता चलता है कि हाँ पिछले क्या हो रहा था या नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लाए हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्रोत है उसके बारे में कहा कि समय थोड़ा सा लगेगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में कुछ लोग जो है मृत व्यक्तियों को दफनाते थे। उसके साथ क्या क्या दफनाते थे? मृत व्यक्तियों को दफनाते थे। उसके साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं को दफनाते थे। दफनाने के बाद क्या कहते थे? जो कब्र होता था उसके ऊपर घेरे, पत्थर के बड़े बड़े घेरा डाल देते थे। और उस घेरा को क्या कहा जाता था? उस जो स्मारक बनता था, उस स्मारक को कहा जाता था महापाषाण। क्या कहा जाता था? महापाषाण या मेगालिथीज। ठीक है, मेगालिथ कहा जाता था, मेगालिथ कहा जाता था। ठीक है, तो मेगालिथ किसको कहा जाता था? तो उस चीज को कहा जाता था जो दक्षिण भारत में पहले जो सब होता था, उसके साथ मृत व्यक्तियों के साथ वस्तु वगैरह दफना दिया जाता था, मिट्टी का बना हुआ। ठीक है, उसी को कहते थे मेगा, क्या कहते थे? मेगालिथ कहते थे, महापाषाण। ठीक है, देखिए और यह है कि प्राचीन टीले अथवा स्मारकों का, प्राचीन टीले एवं स्मारकों का, टीला जो जानते हैं क्या होता है? जहाँ मिट्टी के ज्यादा ऊंचाई होता है, टीला या स्मारकों का उत्खनन से प्राप्त, ठीक है, सामान्य, उत्खनन से प्राप्त समान कला आकृति। देखिए ये जो है वो जो खुदाई होता था उसको जो वैज्ञानिक में नाम जानते थे, क्या नाम जानते थे? तो वो जानते थे पुरातात्विक विज्ञान। पुरातात्विक विज्ञान या आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या कहते हैं उसको? विज्ञान, यानी जो खोद के निकालते हैं उसको आर्कियोलॉजी या क्या कहा जाता है? पुरातात्विक विज्ञान। ठीक है, जो हम लोग खोद के निकालते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए और क्या है कि देखिए रेडियो एक्टिव क्या है? रेडियो एक्टिव जैसे कोई भी वस्तु है, कितना पुराना है, क्या है, कब से बना हुआ है, उसके बारे में पता लगाने के लिए क्या है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव या रेडियो कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि वह वस्तु किस काल का बना हुआ है। ठीक है, कोई वस्तु को किसी काल का संबंध। देखिए रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन क्या है? रेडियो कार्बन 14, कार्बन 14 भी उसको बोलते हैं। रेडियो कार्बन, कार्बन 14 या C14। ठीक है, ये बोलते हैं कार्बन का। देखिए रेडियो धार्मिक, रेडियो धार्मिक क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो धार्मिक अंग्रेजी नाम रेडियो एक्टिव हो गया। जो इसमें क्या रहता है? समस्थानिक रहता है। इसको अंग्रेजी में आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप बोलते हैं, अंग्रेजी में समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, जो कि सभी सजीव वस्तुओं में, जितना भी जीवित वस्तु है उसमें रहता है, क्या रहता है? कार्बन रहता है। और वो इसी से पता चलता है कि कौन वस्तु कितना, जिसमें कार्बन की मात्रा कमते जाएगा उसको आयु मतलब उतना पीछे होते जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जिसका कार्बन की मात्रा जितना कमते जाएगा उसका आयु क्या होगा? पीछे होते चला जाएगा। ठीक है, देखिए रिवीजन है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ठीक है, क्या ना हो सके? दिक्कत ना हो सके। देखिए अब देखिए अब क्या चीज से पता चलता है? तो सिक्का से भी पता चलता है कि कब कौन सा मार्ग चलता था सिक्का। ठीक है, तो सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता था? मुद्रा शास्त्र कहा जाता था। ठीक है, मुद्रा शास्त्र या न्यू मैथमेटिक कहा जाता था। ठीक है, न्यू मैथमेटिक, न्यू मैथमेटिक मतलब सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन का मतलब कि उस टाइम में कैसा सिक्का चलता था, चित्र चलता था या नहीं चलता था, लिखावट था या नहीं, उसके बारे में अब आगे जानेंगे। ठीक है, तो सिक्कों का अध्ययन का कहा जाता था मुद्रा शास्त्र या न्यू मैथमेटिक कहा जाता था। प्राचीन काल में अधिकांश सिक्के क्या चीज का होते थे? धातुओं को बना होते थे, मोहरे एवं धातुओं को बना होते थे प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में मोहरे क्या चीज का बना होते थे? धातु एवं मोहरे का बना होते थे। देखिए थी सिक्कों एवं मुद्राओं पर कोई लेख नहीं था। सिक्का जो होता था, सिक्का एवं मुद्राओं पर कोई लेख लिखित नहीं होता था। ठीक है, केवल आकृति विद्यमान होती थी। क्या होती थी? आकृति बना होता था, चित्र। ठीक है, चित्र होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पंचमार्ग या आहत सिक्के। ठीक है, जो आकृति बना होता था, ठीक है, उस पर क्या कहा जाता था? उसको पंचमार्ग या आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के किसको कहते थे? तो उस पर कोई लिखा हुआ नहीं रहता था लेख। ठीक है, उस पर क्या पंच थी, आकृति बना हुआ था, चित्र बना हुआ रहता था। ठीक है, आकृति विद्यमान रहता था, चित्र बना हुआ रहता था, उसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पंचमार्ग या आहत सिक्के। ठीक है, देखिए ये बहुत जो डीप में है। ठीक है, डीप में भी है। और देखिए
भारत में पुरातात्विक खुदाई से, जब भारत में पुरातात्विक खुदाई होने लगा, खुदाई यानी जमीन को या टीला को खोदने लगे, तो क्या क्या मिले? तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सांचे बड़े संख्या में मिले। ठीक है, क्या मिले? सांचे मिले। ठीक है, सिक्का नहीं, सांचा मिला। ठीक है, ये सांचा मतलब कि वो सिक्का को क्या कहा जाता है? ढाला जाता था। तो वो क्या क्या चीज का है? तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सांचे मिले। ठीक है, अधिकांश सांचे कुषाण काल के थे। अधिकांश जो सांचे था वो किस काल के थे? तो कुषाण काल के। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिक्का ढाला जाता था, सबसे ज्यादा औजार किस काल में मिले? तो किस काल में मिले? कुषाण काल में मिले। ठीक है, किस काल में? कुषाण काल में मिले। ठीक है, देखिए यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर, देखिए जो यूनानी शासक थे, क्या शासक? यूनानी शासक ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने एवं तिथि उत्कृष्ट करना प्रारंभ किए। यूनानी शासक ने सबसे पहले लेख लिखना एवं लेख लिखना एवं तिथि को अंकित करना प्रारंभ किए। किसने? यूनानी शासकों ने। ठीक है, अपने किस पे? सिक्के पर। ठीक है, किस पे? सिक्के पर। देखिए भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से मिले हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल से मिले हैं। भारत में जो सर्वाधिक सिक्के मिले हैं वो किस काल से मिले हैं? तो मौर्योत्तर काल से। मौर्योत्तर काल से जो सिक्का मिले उसको पंचमार्ग सिक्का कहा जाता है, आहत सिक्का या पंचमार्ग कहा जाता है। तो सबसे अधिक किस काल से मिले हैं? तो मौर्योत्तर काल से मिले हैं। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल से जैसे मिला है, क्या क्या सिक्का मिला है? जैसा क्या हो गया? शीशे, पोटीज, तांबे, ठीक है, कांसे, सोना, चांदी, ये सब मिला। ठीक है, सोना, चांदी, ये सब सिक्का मिला है। ठीक है, सोना, चांदी। और देखिए आगे, हाँ देखिए आगे और क्या? देखिए हाथ से लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो सवाल है वो 2-3 किताब से मिला के लाए हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो ये मेंस के व्यू से भी लिख सकते हैं, आप इसमें जोड़ते भी हैं, जोड़िएगा भी। ठीक है, देखिए और आगे देखिए, ये बोल रहा है कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सबसे अधिक सिक्के, सोना के सबसे अधिक सिक्का कौन सा काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, और देखिए यहीं पे पूछ देगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने का, ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में और सर्वाधिक सिक्का जारी किया था तो ये गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया गया था। और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शासकों ने किस चीज का? शीशे के सिक्का जारी किए थे। ये देखिए तीनों आ गया। ठीक है, तो ये क्या गया? सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे गुप्त काल में, सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण काल में, और सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे तो सातवाहन। अभिलेख सिक्के के अध्ययन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सिक्के से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण अभिलेख को माना जाता है। इसका अध्ययन को कहा जाता है पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अभिलेख शास्त्र को अभिलेख को कहा जाता है तो एपिग्राफी कहा जाता है। पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, पूरा लेख शास्त्र कहा जाएगा। ठीक है, भारत के संघर्ष में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, देखिए जब भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किसको मिला है? तो सर्वाधिक प्राचीन मिला है मध्य एशिया के मध्य क्षेत्र में बोगा जोकोई से। ठीक है, बोगा जोकोई से। ठीक है, बोगा जोकोई एक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है। मध्य एशिया में प्राप्त स्थित है। ठीक है, तो बोगा जोकोई से मिला है। देखिए भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, देखिए भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन मतलब सबसे पुराना अभिलेख बोगा जोकोई से प्राप्त हुआ है अभिलेख। ठीक है, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्या नामक वैदिक देवताओं का नाम मिले हैं। ठीक है, जो बोगाजोई के अभिलेख में है, ये पूछता है कि बोगाजोई के अभिलेख में क्या क्या चीज का मिला है, क्या चीज का मिला है? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्या वैदिक देवताओं का नाम मिले हैं। ठीक है, अभी देखिए आगे, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपिक शास्त्र कहते हैं। क्या कहे? जो अभिलेख है, ठीक है, या दूसरे पुराने दस्तावेज, जो जैसे अभिलेख है या फिर और कोई भी जो दस्तावेज है जो जिससे हम पता लगाते हैं। ठीक है, प्राचीन तिथि के अध्ययन को, जो तिथि अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, पूरा लिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, एपियोग्राफी जो अभिलेख का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, और पूरा जो लिपिक और दूसरे चीज को हम जानते हैं पूरा लिपिक शास्त्र या एलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है,
आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। जो आरंभिक में अभिलेख से थे, अभिलेख किस भाषा में थे? तो प्राकृतिक भाषा में थे। प्राकृतिक भाषा के तीसरी सदी से, प्राकृतिक भाषा जो चलती है वो कौन सा? तीसरी सदी से चलती है, ठीक है। और अधिकांश जो अभिलेख मिले हैं प्राकृतिक भाषा से, आरंभिक और अभिलेख, आरंभ में, ठीक है, अभिलेख। और देखिए आरंभिक अभिलेख, हाँ देखिए अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलता है, ठीक है। देखिए अभिलेख में अब संस्कृत भाषा मिलने लगा है, तो अभिलेख में संस्कृत भाषा की दूसरी सदी से मिलता है, जो कि चौथी और पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। जो संस्कृत भाषा का है, जो दूसरी सदी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, और ये चौथी और पांचवी सदी में व्यापक मतलब बहुत विस्तार के रूप में मिलने लगा, विस्तार रूप में पैमाने पर ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये इसको आपको अति करना बहुत जरूरी। देखिए थोड़ा सा और जूमिंग कर देते हैं बड़ा, ठीक है। देखिए प्रमुख अभिलेख एवं शासक, ये जो है ना, ये हर एग्जाम में एक दो पूछता है, एक पूछे दो पूछे, ये पूछता ही पूछता है। इसको बढ़िया से एकदम रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में सेट रहे, ठीक है। देखिए अभिलेख और शासक है, तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा किसके द्वारा? तो कलिंग के नरेश थे खारवेल। कलिंग किसको? उड़ीसा का बोलता है। जूनागढ़ रुद्रदामन, इसको एकदम पूरा रट लीजिए, रुद्रदामन जूनागढ़। नासिक, नासिक गौतमी बलश्री, तो नासिक का है महाराष्ट्र में, गौतमी बलश्री। देखिए ये, और देखिए प्रयाग, प्रयाग कहाँ है? तो प्रयाग इलाहाबाद में आ जाएगा। प्रयाग, प्रयाग इलाहाबाद को बोलते हैं, जिसको समुद्रगुप्त के द्वारा तैयार किया गया था। एहोल, एहोल पुलकेशिनी, पुलकेशिन द्वितीयक, एहोल पुलकेशिन द्वितीयक। मंदसौर, मंदसौर मध्य प्रदेश में, जो इसकी मालाबार नरेश, मालाबार ये यशोबर्मन, मंदसौर, मंदसौर के यशोबर्मन। ग्वालियर के, ग्वालियर का आ जाएंगे प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर के आ जाएंगे प्रतिहार नरेश भोज आ जाएंगे, ठीक है। प्रतिहार नरेश भोज आ जाएंगे ग्वालियर के। और देखिए भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और महरौली, महरौली कहाँ है? तो नई दिल्ली चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, नई दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और देव पांडा, देव पांडा हो गया। बंगाल के नरेश कौन है? विजय सेन, बंगाल के नरेश कौन आ जाएंगे? विजय सेन आ जाएंगे, बंगाल के नरेश विजय सेन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, नासिक गौतमी बलश्री, प्रयाग समुद्रगुप्त, एहोल पुलकेशिन द्वितीयक, ठीक है। एहोल किसका? पुलकेशिन द्वितीयक। मंदसौर, मंदसौर को मालवा के नरेश यशोबर्मन। ग्वालियर के प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी अभिलेख जूनागढ़ स्कंदगुप्त, भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ के स्कंदगुप्त। महरौली नई दिल्ली में है, चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीयक। देव पांडा, देव पांडा बंगाल के नरेश विजय सेन, ठीक है, विजय सेन। और देखिए आगे, देखिए मथुरा, मथुरा स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीयक दिल्ली, ठीक है। मथुरा चंद्रगुप्त द्वितीयक, मथुरा चंद्रगुप्त द्वितीयक, ठीक है। एरण्य, एरण्य हो गया समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश। बौद्ध हो गया, बौद्ध स्तंभ राजा वसुदेव भरहुप शुंग वंश के थे, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत सारा आपको डिटेल आएंगे, इसको पूरा से पूरा रिवीजन कीजिए, दूसरों